प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 3 गाय एवं भैंस के प्रमुख तंत्रों का अध्ययन नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। क्या पढ़ना है हमें? गाय एवं भैंस के प्रमुख तंत्रों का अध्ययन। इसके पहले हमने बाह्य अंगों का अध्ययन पढ़ा था अगली इकाई में। अध्याय 2 में गाय एवं भैंस के प्रमुख बाह्य अंगों का अध्ययन पड़ा था कि बाहरी अंग में कौन कौन से अंग आते। तो पूँछ आते, पैर आती, पीठ आती, धड़ आता, गर्दन आती, कान आता व सींग, आँख, नाक, मुंह, गलकंबल, खुर आदि बाह्य अंग के बारे में पढ़ा। अब अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आंतरिक अंगों का अध्ययन। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें लेते हैं हम। भोजन पाचन के अंतर्गत आमाशय के भाग एवं कार्य लिखिए। भोजन पचाने में, भोजन पाचन यानी भोजन पचाने में आमाशय के कौन कौन से भाग है एवं इसके क्या कार्य है। तो चित्र दिखाया गया है ना। चित्र में यह है ग्रास नली, यहाँ से भोजन होता है मुंह से, फिर ये ग्रास नली में आता है, यहाँ दांतों के द्वारा चबाया जाता है, लार ग्रंथि के द्वारा उसमें एंजाइम दिए जाते हैं पाचन वाले, फिर वो ग्रास नली में आ जाते हैं। इस ग्रास नली में आकर के वो यहाँ आ जाएंगे। ये है चित्र आमाशय का, है ना। यहाँ आमाशय में आ जाएंगे। यहाँ है र्यूमेन, रेटिकुलम, एबोमेसन, ओमेसम। ये है आमाशय के भाग, है ना। तो ये इतने आमाशय के भाग हैं। अब यहाँ ये चित्र दिया हुआ है खुला खुला। गाय के शरीर में पाचन नाल प्रदर्शित, आहार नाल या पाचन नाल की संरचना क्या है। तो ये है जीभ, है ना, मुंह का ऊपरी तल, फैक्स, लार ग्रंथि, फिर ग्रास नली। अब आ गए हम आमाशय पर। ये भाग जो है ये आमाशय का भाग है। तो इसमें रेटिकुलम है, ओमेसम है, एबोमेसम है, र्यूमेन है। ये भोजन पाचन हो गया। अब कहाँ जाता है ये? पित्त में। और फिर यहाँ से ये आ जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत हो गया। अब यह है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में पित्त यहाँ से आ जाएगा। अब ये बड़ी आंत में आया। बड़ी आंत से फिर इसको फिल्टर करेगा भोजन को, और शरीर को लगने वाला भाग ये चला जाएगा ब्लड में, और शेष भाग यहाँ गुदा से बाहर निकल जाएगा। और ये सीकीरम है, इससे बाहर निकल जाएगा। तो चलते हैं हम। आमाशय के मुख्य 4 भाग है। कौन कौन से 4 भाग हैं? नंबर 1 रुमेन। आज पेंसिल नहीं मिल रही हमें। रुमेन तो क्या होता है? रुमेन निगलने के पश्चात भोजन यहाँ जमा रहता है। रुमेन कहाँ है? चित्र में देखो, है ना। ये है रुमेन। क्या करता है? निगलने के पश्चात भोजन निगलाता है यहाँ से, और ये रुमेन में चला जाता है। पश्चात रुमेन में
भोजन यहाँ जमा रहता है। यहाँ उपस्थित जीवाणु भोजन के सेलुलोज को तोड़कर, यहाँ जो जीवाणु रहेंगे यहाँ रुमेन में, ये क्या करेंगे, भोजन को तोड़कर सेलुलोज को तोड़कर उससे उपयोगी कार्बनिक यानी जैविक अम्ल बनाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जीवाणु विटामिन बी एवं के भी बनाते हैं। ये क्या करेगा, रुमेन यहाँ सेलुलोज को तोड़ करके वह जैविक तत्व निकाल लेगा उसमें से, और विटामिन बी और विटामिन के निकाल लेगा यहाँ से, भोजन में से। अब आता है दूसरा भाग, रेटिकुलम। रेटिकुलम ये वाला भाग है रेटिकुलम। तो रेटिकुलम क्या कार्य करेगा, यह जल एकत्रित रहता है। रेटिकुलम में क्या, जल एकत्रित रहता है जो आवश्यकता अनुसार शरीर के अन्य भागों में भेजता है। यहाँ जल रहेगा तो ये जब भोजन पाचन होगा, जितनी आवश्यकता पड़ेगी उसे सेलुलोज को तोड़ने के लिए और जीवांश तत्व व विटामिन निकालने के लिए, तो पानी की आवश्यकता जितनी पड़ेगी यहाँ रेटिकुलम से लेता रहेगा। तीसरा भाग आता है ओमेसम। ओमेसम कहाँ है चित्र में, देखिए यह है जल वाला जो रेटिकुलम भाग है उसके ठीक ऊपर में ओमेसम। ओमेसम के क्या कार्य है, इसके अंतर्गत परत पर नुकीले पत्तीदार उभार होते हैं। क्या होता है, परत पर नुकीले पत्तीदार उभार रहेंगे, इस पर नुकीले पत्तीदार उभार रहेंगे जो भोजन को चूर्ण रूप में बदलने का कार्य करते हैं। क्या करेंगे, भोजन को, अब वो जीवांश तत्व जो निकाला उसको चूर्ण रूप में बदलने का कार्य करेगा। देखिए रंगीन इसमें भी चित्र दिया हुआ है, हैं? ये फूड चीटिस, यहाँ चबाने का काम, बारीक करने का काम, और फिर इससे निकलाएगा इसोपोगस। फिर यहाँ आ जाएगा, है ना, ओमेसम में। तो ओमेसम में कौन कौन से भाग होते, ये है रुमेन, यहाँ रुमेन में आएगा भोजन। फिर रुमेन से यहाँ पानी रहेगा, रेटिकुलम में पानी रहेगा, और ये भोजन सीधा यहाँ पर आएगा तो ये पाचन करेगा। ओमेसम में क्या होगा, पाचन होगा, है ना, ये भोजन पाचन का कार्य करेगा। फिर ये इस्माल छोटी आंत इंटीसीटिसिन, है ना, ये छोटी आंत में जाएगा और फिर ये बड़ी आंत में आ जाएगा, है ना। यहाँ से गुदा के द्वारा शेष अवशेष बाहर निकल जाएंगे। यह है सेक्यूम। इस प्रकार का चित्र दिखाई देगा। अब आते हैं एबोमेसम। एबोमेसम का क्या काम है, ये है एबोमेसम। उस चित्र में अपने देखते ओबोमेसम कहाँ है, तो ये हो गया ओबोमेसम, है ना। इस चित्र में कहाँ है ओबोमेसम, ये है ओबोमेसम। एबोमेसम तो यह सही मायने में आमाशय है। इसकी आंतरिक दीवार पर उपस्थित कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बाहरी जो भाग होगा उस बाहरी भाग पर कांटे होंगे, और ये जो एबोमेसम है, ये एबोमेसम है ना, ये ओमेसम है, और इसके नीचे में ये ओबोमेसम है। तो ये ओबोमेसम के आंतरिक दीवार पर उपस्थित कोशिकाओं से
क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, एंजाइम तथा म्यूकस स्रावित होते रहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पीएच को 2 से 3 के बीच स्थिर रखता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? भोजन के पीएच को 2 से 3 के बीच में स्थिर रखेगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार ये हो गए आमाशय के भाग और उनके कार्य। अब चलते हैं, गाय के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो ये पाचन तंत्र के चित्र में हमने उसके भागों के नाम देखे। गाय के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम हैं मुख गुहिका नंबर 1, है ना, ये हो गई मुख गुहिका। मुख गुहिका के बाद आता है ग्रसनी, है ना, ये है ग्रसनी। फिर ग्रासनली, ये ग्रासनली। फिर आमाशय, ये हो गया पूरा भाग आमाशय का, है? ये है आमाशय का भाग पूरा। आमाशय के बाद आते बड़ी आंत, मलाशय और अन्नाशय। तो समझ गए होंगे गाय के शरीर में भोजन पाचन के लिए आमाशय के प्रमुख कार्य और पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। अभी ये कंकाल के बाद में चित्र ये फिर से वही है, पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। ये घास खाया गाय ने, ये ग्रास नली के द्वारा ये आमाशय में आ गया, है ना। ये रुमेन, ये स्मॉल छोटी आंत, है ना, और फिर बड़ी आंत, और फिर गुहा, ये दिया हुआ है। इसके बाद भी चित्र में दिखाए गए हैं ये इस प्रकार से किस किस प्रकार से शरीर में कार्य करता है, ये दिखाया गया है। यहाँ पूरे शरीर के आंतरिक पार्ट दिखा दिए गए, रेटिकुलम, रुमेन, एबोमेसम कहाँ पर होता है, गाय में ओमेसम कहाँ होता है, लीवर कहाँ होता है, हेड कहाँ होता है, आंतरिक अंग हो गए। इसी के बारे में जानकारी आज हम अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगले पीडीएफ में हम समझेंगे गाय के कंकाल के 4 भाग। धन्यवाद।